नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर राइज यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमरा कुड़माली शिष्ट गीत महान दूसरा शिष्ट गीत करब। तो एने सपने देखी पोल के न पोरे आखी। तो एने सपने देखी पोल के न पोरे आखी। इस शिष्ट गीत टा विनोद सिंह लिखोला है। विनोद सिंह कुड़माली के एक महान कवि थे। कुड़माली साहित्य में ये भक्ति काल के कवि थे। इनके कई गीतों में राधा कृष्ण का वर्णन देखने को मिलता है। जैसे हिंदी भाषा साहित्य में सूरदास राधा कृष्ण के उपासक थे, वैसे ही विनोद सिंह राधा कृष्ण के उपासक थे। और ये शिष्ट गीत भी राधा कृष्ण पर आधारित है। इस शिष्ट गीत में कृष्ण की अपेक्षा में राधा के हृदय की व्याकुलता, उनकी पीड़ा का वर्णन हुआ है। राधा अपने मन की पीड़ा को अपनी सखी से व्यक्त करती हैं। तो चलिए इस शिष्ट गीत को हम लोग देखते हैं और इसका भावार्थ समझते हैं। तो योने सपने देखी पोल के न पोरे आखी। तो चलिए इस शिष्ट गीत के पंक्तियों को देखते हैं। तो योने सपने देखी पोल के न पोरे आखी। तो गला गोदूती तो तियाही सेल तो गेला। का भावार्थ है, राधा रात में सोने के क्रम में नींद में स्वप्न देखती हैं। फिर वह नींद से उठ जाती हैं। उसके बाद उनकी आंखों से नींद गायब हो जाता है। उनकी आंखों में अब नींद नहीं है। दय गेला गोदूती छतिया ही सेल दय गेला। दूती का मतलब होता है सखी यानी संगी। इसको कुड़माली में सोंगी भी बोलते हैं। राधा अपनी सखी से अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रही हैं कि सखी, आज कृष्ण को अपने पास नहीं देख के मुझे नींद नहीं आ रही है। कृष्ण मेरे हृदय में एक कष्ट देकर चले गए हैं। उठी के पालंक पोरे नाही देखी कुंज घरे। नाही देखी गोदूती नंद दुलाल नाही देखी। जब बिस्तर में उठ के राधा देखती हैं, घर में कुंज नहीं है। कुंज का मतलब होता है सजावट का मंडप। जब राधा बिस्तर से उठती हैं स्वप्न देखने के बाद, तो उनको ऐसा आभास होता है कि जैसे कृष्ण उसके साथ ही हैं। जैसे कृष्ण उनके साथ ही हैं, तो वो उठकर कुंज देखने जाती हैं। जब राधा कुंज नहीं देख पाती हैं, तो उनका हृदय व्याकुल हो जाता है। कृष्ण को अपने आसपास ना पाकर, उनको कुंज में न देख पाने के कारण व्याकुल होकर अपनी सखी से कहती हैं कि सखी, नंद दुलाल यानी कृष्ण मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मैं उन्हें नहीं देख पा रही हूँ। हरी हेरी भेला हारा तू नयने बहे धारा। इंजी गेला गोदूती तजिया बिछाल इंजी गेला। हरी का मतलब होता है कृष्ण और हेरी का मतलब होता है देख करके। हेला का मतलब होता है हुआ और हारा मतलब हो गया निराशा, निराश हो जाना या व्याकुल, व्याकुल होना। हारा का मतलब हुआ व्याकुल होना या निराश हो जाना। तो यह देख करके कि कृष्ण उनके आसपास नहीं है, राधा निराश हो जाती हैं। वे व्याकुल हो जाती हैं और अपने आंसू से पूरे बिस्तर को यानी सुंदर बिछावन को भिंगा देती हैं। वे कृष्ण को देखने की लालसा में अत्यंत ही पीड़ा से गुजर रही हैं। वे यानी राधा कृष्ण को देखने की लालसा में अत्यंत ही पीड़ा से गुजर रही हैं। वे अपनी सखी से कहती हैं कि सखी, मेरे आंसू से सुंदर बिछावन भीग गया है।
बहुत से बिनोन दिया पैसे के बांधो भिया, दये गेला गो दूती मदने जंजाल दूती दये गेला। अब बिनंदिया जी अपने गीत के माध्यम से पूरा वृतांत सुना रहे हैं कि कैसे राधा कृष्ण के प्रेम में विरह की पीड़ा से गुजर रही हैं। बिनंदिया कह रहे हैं कैसे हृदय को बांधेंगे, कैसे उसे संभालेंगे। दे गए मुझे सखी कृष्ण मुझे दुख परेशानी पीड़ा कष्ट देकर चले गए। सखी कृष्ण मुझे दुख परेशानी पीड़ा कष्ट देकर चले गए हैं। राधा कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पा रही हैं। राधा कृष्ण के अमूर्त रूप को याद करके जो राधा कृष्ण एक दूसरे के साथ जो समय व्यतीत किए हैं वो सब यादें उन्हें पीड़ा दे रही हैं। ये था सैने सपने देखी पलके न परे आखी शिष्ट गीत। और इस शिष्ट गीत में राधा की मन भावना को दर्शाया गया है कि कैसे वे कृष्ण की अनुपस्थिति में विरह की पीड़ा से गुजर रही हैं। कृष्ण को देखने की अपेक्षा में, उनसे मिलने की अपेक्षा में वे विरह की पीड़ा से गुजर रही हैं। और ये सारा वृतांत वो अपनी सखी को बयां कर रही हैं, अपनी सखी को बता रही हैं। इस शिष्ट गीत में राधा की मन भावना को दर्शाया गया है कि वे कैसे कृष्ण के प्रेम में विरह की पीड़ा से गुजर रही हैं। अब हम इस शिष्ट गीत में प्रयोग किए गए कुछ शब्दों के शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ शयने, शयने का मतलब होता है सोने की क्रिया। सपने मतलब स्वप्न में। पलके न परे आँखी मतलब नींद नहीं आना। दय मतलब दे या देना, दे जाना। हतिया मतलब वक्ष स्थल या सीना। तेल मतलब बर्छी। तेल का मतलब हुआ बर्छी या दुख पीड़ा कष्ट, ये भी हो सकता है। दुलाल मतलब प्यारा। हेरी मतलब खेजना या देखना। सजिया मतलब सैया या सज्जा मतलब सुंदर सुसज्जित। बिछाल मतलब बिछा हुआ। जंजाल मतलब झमेला झंझट या बखेड़ा, ये सब हो सकता है। तो यहाँ से भी जो है परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस शब्द का क्या मतलब है। तो ये था सैने सपने देखी पलके न परे आँखी शिष्ट गीत। और इस शिष्ट गीत में छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगर रस की बात की जाए तो इस शिष्ट गीत में विरह रस या करुण रस का उल्लेख हुआ है। और इसमें चित्रण या भाव सगुण भक्ति धारा है। सगुण भक्ति धारा का इसमें चित्रण हुआ है, वर्णन हुआ है। तो ये था सैने सपने देखी पलके न परे आँखी शिष्ट गीत। आशा है आपको यह शिष्ट गीत पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल में नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।